आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में आपके जो करंट वाला पार्ट है उसमें एक अगला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पुस्तकें और उनके लेखक, तो उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो पहली बुक है छावा। छावा बुक अभी जिस पे कि एक मूवी भी बनी है छावा। ठीक है, तो वो किस पे बनी है? छावा पुस्तक के आधार पे बनी है। तो छावा पुस्तक किसने लिखी है? छावा पुस्तक लिखी है शिवाजी सावंत ने। ठीक है, तो छावा पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है शिवाजी सावंत ने लिखी है। तो छावा पुस्तक लिखी है शिवाजी सावंत ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अनबाउंड। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? अनबाउंड। अनबाउंड, ठीक है, अनबाउंड पुस्तक किसने लिखी है? तो अनबाउंड पुस्तक लिखी है राज रोशन पुजारी ने। तो अनबाउंड जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? राज रोशन पुजारी ने। तो अनबाउंड पुस्तक लिखी है किन्होंने? राज रोशन पुजारी ने। अगली पुस्तक का नाम है रतन टाटा ए लाइफ। तो रतन टाटा ए लाइफ, तो रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो वो लिखी है किसने? थॉमस मैथ्यू ने। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। ठीक है, तो रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक लिखी है किन्होंने? थॉमस मैथ्यू ने। अगली पुस्तक का नाम है शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मोहर बसु ने। तो शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार ये पुस्तक लिखी है किसने? मोहर बसु। ठीक है, मोहर बसु ने। तो शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार पुस्तक लिखी है मोहर बसु ने। नेक्स्ट अगली पुस्तक देखते हैं नेहरूज इंडिया। नेहरूज इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? नेहरूज इंडिया। ठीक है, नेहरूज इंडिया पुस्तक लिखी है, वो लिखी है प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। ठीक है, तो नेहरूज इंडिया पुस्तक लिखी है किन्होंने लिखी है? प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो स्पीकिंग विद नेचर फिर है द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। तो ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, तो स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक लिखी है किन्होंने? रामचंद्र गुहा ने। तो रामचंद्र गुहा किन्होंने लिखी है? रामचंद्र गुहा। तो स्पीकिंग विद नेचर, फिर आगे है उसके द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स। क्या है? फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फिर आगे है इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये लिखी है श्री राम चुलिया ने। श्री राम चुलिया ने। ठीक है, फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड्स। फिर आगे है इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये पुस्तक लिखी है श्री राम चुलिया ने। अगली पुस्तक का हम देखते हैं द अनयील्डिंग जज। द अनयील्डिंग जज अगली पुस्तक का नाम क्या है? द अनयील्डिंग द अनयील्डिंग जज। ठीक है, ये फिर आगे इसमें क्या है? द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर। ठीक है, द अनयील्डिंग जज पुस्तक किसने लिखी है? तो द अनयील्डिंग जज पुस्तक लिखी है गोरी ग्रोवर ने। किन्होंने लिखी है? गोरी ग्रोवर। ठीक है, तो द अनयील्डिंग जज पुस्तक लिखी है गोरी ग्रोवर ने। आगे है माई बिलव्ड लाइफ। तो माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? माई बिलव्ड लव्ड। ठीक है, माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक लिखी है, वो लिखी है किन्होंने? वो लिखी है अमिताभ कुमार ने। ठीक है, तो अमिताभ कुमार। ठीक है, तो माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है अमिताभ कुमार ने। तो माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने। इंपॉर्टेंट है, माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने। अगली पुस्तक है फ्रॉम दुबई टू कराची। फ्रॉम दुबई टू कराची, फिर आगे है द दाऊद सागा कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी है एस हुसैन जेदी ने। तो पुस्तक का नाम क्या है? फ्रॉम दुबई टू कराची द दाऊद सागा कंटिन्यूस ये पुस्तक लिखी है हुसैन जेदी ने। किसने? हुसैन जेदी ने। ठीक है, हुसैन जेदी ने ये लिखी है पुस्तक। अगली पुस्तक का नाम क्या है? एनटाइटलमेंट ए न्यू बिगिनिंग। अगली पुस्तक का नाम क्या है? एनटाइटलमेंट
एंटाइटलमेंट, ठीक है, एंटाइटलमेंट ए न्यू बिगिनिंग, ये पुस्तक लिखी है सदगुरु ने, ये पुस्तक लिखी है सदगुरु ने। एंटाइटलमेंट ए न्यू बिगिनिंग पुस्तक लिखी है सदगुरु ने। अगली पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ठीक है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ठीक है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 ये पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत ने। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है ये पुस्तक। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत ने। अगली पुस्तक का नाम है द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? तो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, वो लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है किन्होंने? सुधा मूर्ति ने। तो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति। आगे हम देखते हैं द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो अगली पुस्तक का नाम क्या है? द न्यू आइकन, ठीक है, द न्यू आइकन। फिर है इसके आगे क्या है? सावरकर एंड द फैक्ट्स, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है अरुण शोरी ने। ये पुस्तक लिखी है अरुण शोरी ने, ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक लिखी है अरुण शोरी ने। नेक्स्ट पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन। अगली पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन। अगली पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है दीपा मलिक ने। ब्रिंग इट ऑन ये पुस्तक लिखी है किन्होंने? दीपा मलिक ने। अगली पुस्तक का नाम है वो है सीपिया। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे बहुत, सीपिया, ठीक है। तो अगली पुस्तक का नाम क्या है? सीपिया। सीपिया पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है दिनेश नारायणन ने। दिनेश नारायणन ने, ठीक है। तो अगली पुस्तक का नाम क्या है? सीपिया। सीपिया पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है दिनेश नारायणन ने। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो सीपिया पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है दिनेश नारायणन ने। अगली पुस्तक है फिजी में भारतीयों का इतिहास तथा उनका जीवन। फिजी में भारतीयों का इतिहास, ठीक है। फिजी में क्या है? भारतीयों का इतिहास। फिजी में भारतीयों का इतिहास। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने। किन्होंने? डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने। फिजी में भारतीयों का इतिहास पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने। अगली पुस्तक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अगली पुस्तक का नाम क्या है? पावर विद इन। क्या है? पावर विद इन, ठीक है, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम ने। आर बाला सुब्रमण्यम ने, ठीक है। द पावर विद इन द लीडर लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी ये पुस्तक लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम ने। अगली पुस्तक है धूप आने दो। धूप आने दो ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है गुलजार ने। किसने? गुलजार ने। धूप आने दो ये पुस्तक लिखी है गुलजार ने। नेक्स्ट पुस्तक है कतर ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मानव कौल ने, ठीक है। कतर ने ये पुस्तक लिखी है मानव कौल ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। धूप आने दो कतर ने, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है मानव कौल ने। और एक सीपिया देखी थी हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। सीपिया लिखी है दिनेश नारायणन ने, ठीक है। अगली पुस्तक हम देखते हैं एट द हार्ट ऑफ पावर। फिर है द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। एट द हार्ट ऑफ पावर ये पुस्तक लिखी है श्यामलाल यादव ने। एट द हार्ट ऑफ पावर ये पुस्तक लिखी है श्यामलाल यादव ने। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? श्यामलाल यादव ने। आगे हम देखते हैं कमल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी। कमल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी ये पुस्तक लिखी है के हरिहरन ने। कमल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी ये पुस्तक लिखी है किन्होंने? के हरिहरन ने। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है, हम देखते हैं ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। फिर है अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेस, ठीक है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101
एसेस, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। किन्होंने लिखी है? शशि थरूर ने। तो ये याद रखना है कि ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट अगली पुस्तक है इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ठीक है, इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये पुस्तक लिखी है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। ठीक है, इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ठीक है, तो ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। जमशेद जी टाटा, अगली पुस्तक का नाम क्या है? जमशेद जी टाटा। ठीक है, फिर आगे क्या है? पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। तो ये पुस्तक लिखी है आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? आर गोपाल कृष्णन तथा हरीश भट्ट इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। आर गोपाल कृष्णन तथा हरीश भट्ट इन दोनों ने पुस्तक लिखी है जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। अगली पुस्तक का नाम है द सिल्क रूट स्पाई। द सिल्क रूट स्पाई पुस्तक किन्होंने लिखी है? द सिल्क रूट स्पाई। द सिल्क रूट स्पाई ये पुस्तक लिखी है द सिल्क रूट स्पाई। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? इनाक्षी सोन गुप्ता ने। इनाक्षी सोन गुप्ता। ठीक है, द सिल्क रूट स्पाई पुस्तक लिखी है इनाक्षी सोन गुप्ता ने। द सिल्क रूट स्पाई पुस्तक लिखी है इनाक्षी सोन गुप्ता ने। अगली पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ हाजीपीर। अगली पुस्तक का नाम क्या है? द बैटल ऑफ हाजीपीर। बैटल ऑफ हाजीपीर। अगली पुस्तक का नाम क्या है? द बैटल ऑफ हाजीपीर। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है कुलप्रीत यादव ने। कुलप्रीत यादव। द बैटल ऑफ हाजीपीर ये पुस्तक लिखी है कुलप्रीत यादव ने। अगली पुस्तक है कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स ये पुस्तक लिखी है सुशील कुमार शिंदे ने। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या है? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स ये पुस्तक लिखी है सुशील कुमार शिंदे ने, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। ठीक है, तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स लिखी है सुशील कुमार शिंदे ने। अगली पुस्तक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एम के रंजीत सिंह ने। तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये पुस्तक लिखी है एम के रंजीत सिंह ने। किन्होंने? एम के रंजीत सिंह ने लिखी है। अगली 2 पुस्तकें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तकें है मैं जब तक बाहर आई। मैं जब तक बाहर आई। ठीक है, ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है गगन गिल ने। ठीक है, मैं जब तक बाहर आई ये पुस्तक लिखी है गगन गिल ने। ठीक है, तो मैं जब तक बाहर आई पुस्तक लिखी है गगन गिल ने, और इसे 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या है? 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। तो मैं जब तक बाहर आई पुस्तक लिखी है गगन गिल ने, और इसे 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और हिंदी भाषा के लिए मिला है। इम्पोर्टेंट है बहुत। तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? मैं जब तक बाहर आई को मिला है। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है गगन गिल ने। ठीक है, अब दूसरी पुस्तक है गांव और अम्मा। ये गांव और अम्मा ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मुकुटमणि राज ने। किसने लिखी है? मुकुटमणि राज। ठीक है, मुकुटमणि राज ने लिखी है। तो
तो गांव और अम्मा पुस्तक लिखी है मुकुट मणिराज ने। ये पुस्तक को भी 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कौन सी भाषा के लिए मिला है? राजस्थानी भाषा के लिए। तो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो मिला है किसको? मैं जब तक बाहर आई को मिला है, और ये लिखी है गगन गिल ने। और ये 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मिला है गांव और अम्मा को, ये लिखा है मुकुट मणिराज ने लिखा है। नेक्स्ट है अगला की जो अगली है कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। ठीक है, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। ठीक है, और वेणु की डायरी, ये पुस्तकें किन्होंने लिखी है? ये पुस्तकें लिखी है सूर्यबाला। ठीक है, सूर्यबाला उन्होंने लिखी है। इसके लिए उनको क्या मिला है? व्यास पुरस्कार मिला है। कौन देश को वासी तथा वेणु की डायरी, ये पुस्तकें लिखी है सूर्यबाला ने, और इसके लिए उनको क्या मिला है? व्यास पुरस्कार मिला है।